हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज का शॉर्ट नोट्स है नाजीवाद और हिटलर का उदय, चैप्टर 3। सबसे पहला है वाइमर गणराज्य का जन्म। जर्मनी ने ऑस्ट्रेलियन एम्पायर के साथ मित्र राष्ट्र जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध किया 1914 to 1918। जर्मनी ने प्रारंभ में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके लाभ कमाया। मित्र राष्ट्रों ने 1918 में जर्मनी और सेंट्रल पार्ट्स को हराकर जीत हासिल की। वाइमर में एक नेशनल असेंबली की बैठक हुई और एक संघीय ढांचे के साथ एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर की गई शर्तों के कारण गणतंत्र को अपने ही लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। कई जर्मनों ने न केवल युद्ध में हार बल्कि वर्साय में अपमान के लिए नए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। युद्ध के प्रभाव। युद्ध का पूरे महाद्वीप पर मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ा। यूरोप ऋणदाता से ऋणी बन गया। वाइमर गणराज्य को समर्थकों की आलोचना की गई और वे रूढ़िवादी राष्ट्रवादी हमले का आसान निशाना बन गए। सैनिकों को नागरिकों से ऊपर रखा जाने लगा। आक्रामक युद्ध प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान महत्वपूर्ण हो गया। राजनीतिक कट्टरवाद और आर्थिक संकट। वाइमर गणराज्य का जन्म रूस में बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर स्पार्टासिस्ट लीग के विद्रोह के साथ हुआ। स्पार्टासिस्टों ने जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1923 के आर्थिक संकट से राजनीतिक कट्टरपंथ बढ़ गया था। जर्मनी ने युद्ध में नुकसान का भुगतान करने से इनकार कर दिया। फ्रांस में जो मेन एरिया रूहर था उस पर कब्जा कर लिया गया। जर्मनी ने जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में उन्होंने कागजी मुद्रा छापने के साथ उन्होंने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। चिन्ह का मूल्य खत्म हो गया, माल की कीमतें बढ़ गई, अति मुद्रास्फीति थी। अवसाद के वर्ष। 1924 से 1928 के बीच में कुछ स्थिरता देखी गई। जर्मनी पूरी तरह से शॉर्ट टर्म लोन्स पर निर्भर था, खासकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज की दुर्घटना के साथ यह समर्थन वापस ले लिया गया। जर्मन अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। मिडिल क्लास एंड वर्किंग पॉपुलेशन सर्वहाराकरण के कारण डर से भर गई थी। सर्वहाराकरण उनको बोलते हैं जो नीचे वाली श्रेणियों को कहा जाता है जो अक्सर शारीरिक श्रम से जीवनी चलाते हैं। वाइमर गणराज्य में कुछ अंतर्निहित दोष थे। सबसे पहला था अनुपातिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट, अनुच्छेद 48 जिसने राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने, नागरिक अधिकारों को रोकने और डिक्री द्वारा शासन करने की पावर्स दी। हिटलर का सत्ता में उदय। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में उसने बहादुरी के लिए कई पदक जीते। जर्मन पराजय और वर्साई की संधि ने हिटलर को भयभीत और क्रोधित कर दिया। वह जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए और इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया गया। बाद में नाजी पार्टी के नाम से इसे जाना जाने लगा।
महामंदी के दौरान ही नाजीवाद एक जन आंदोलन बन गया। नाजी प्रचार ने बेहतर भविष्य की आशा जगाई। हिटलर एक पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर था। उन्होंने लोगों से एक मजबूत राष्ट्र का वादा किया जहां सभी को रोजगार मिलेगा। लोकतंत्र का विनाश। 30 जनवरी 1933 को हिटलर ने मंत्रालयों की कैबिनेट में सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया। हिटलर ने अब लोकतांत्रिक शासन के स्ट्रक्चर को नष्ट करने की ठानी। 28 फरवरी 1933 के फायर डिक्री ने भाषण, प्रेस और विधानसभा के फ्रीडम जैसे नागरिक अधिकारों को रोक दिया। कम्युनिस्टों को जल्दबाजी में नए स्थापित यातना शिविरों में भेज दिया गया। सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों को नियंत्रित करने और दंड से मुक्ति के साथ शासन करने के लिए विशेष निगरानी और सिक्योरिटी फोर्सेस बनाए गए। पुनर्निर्माण। अर्थशास्त्री हजलमार सैक्ट को आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी दी गई। यह राज्य वित्त पोषित कार्य सृजन कार्यक्रम के माध्यम से किया जाना था। हिटलर 1933 में राष्ट्रसंघ से बाहर हो गया। 1936 में राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया और 1938 में नारे के जरिए ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की दोस्ती करवा दी। एक लोग, एक साम्राज्य, एक नेता, ये उसका स्लोगन था। इसके बाद उन्होंने चेकोस्लोवाकिया से सुडेटनलैंड ले लिया। हिटलर को इंग्लैंड का समर्थन प्राप्त था। हिटलर यहीं नहीं रुका, उन्होंने आर्थिक संकट से बाहर निकलने के रास्ते के रूप में युद्ध को चुना। सभी चीजों को हथियाने के लिए अपने एरिया को और बड़ा किया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इससे फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में शामिल होने का विरोध किया, लेकिन जब जापान ने हिटलर का साथ दिया और पर्ल हार्बर पर बमबारी की तो अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध 1945 में हिटलर की हार और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी बमबारी के साथ समाप्त हुआ। नाजी विश्व दृष्टिकोण। नाजी विचारधारा के अनुसार लोगों के बीच कोई समानता नहीं थी, बल्कि केवल नस्लीय पदानुक्रम था। नाजियों ने उन सभी लोगों को शारीरिक रूप से समाप्त करके जिन्हें अनडिजायरेबल माना जाता था, शुद्ध जर्मनों का एक खास समुदाय बनाने के अपने सपने को तुरंत लागू करना शुरू कर दिया। वे शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यंस का समाज चाहते थे। यहूदी, जिप्सी, अश्वेत, रूसी, पोल्स, यहाँ तक कि कुछ जर्मन और एबनॉर्मल लोगों को अवांछनीय यानी अनडिजायरेबल माना जाता था। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेनसरम या रहने की जगह की भूराजनीतिक कंसेप्ट से संबंधित है। नाजी जर्मनी में यहूदी सबसे अधिक पीड़ित थे। हिटलर नस्ल के क्षणवैज्ञानिक सिद्धांतों में विश्वास करता था, जिसमें कहा गया था कि धर्मांतरण यहूदी समस्या का समाधान नहीं है, इसे उनके संपूर्ण उन्मूलन के माध्यम से हल किया जाना था। नाइनटीन 1933 से 1938 तक नाजियों ने यहूदियों को आतंकित किया, कंगाल किया और अलग कर दिया, जिससे उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
अगले चरण 1939 to 1945 के बीच इनका उद्देश्य उन्हें कुछ क्षेत्रों में केंद्रित करना और फिर पोलैंड में गैस चैम्बरों में उन्हें मारना था। नस्लीय यूटोपिया। नरसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। अधिकृत पोलैंड विभाजित हो गया। कब्जे वाले यूरोप से लाए गए जातीय जर्मनों द्वारा कब्जा करने के लिए पोल्स को अपने घरों और संपत्तियों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नाजी जर्मनी में युवा। हिटलर को लगा कि बच्चों को नाजी विचारधारा सिखाकर एक मजबूत नाजी समाज की स्थापना की जा सकती है। सभी स्कूलों को जर्मन शिक्षक दिए गए, यानी कि जर्मन शिक्षक रखे गए सभी स्कूलों में। बच्चों को दो समूहों में विभाजित किया गया, वांछनीय और अवांछनीय। पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखा गया। स्कूलों में खेलों का कार्य हिंसा और आक्रामकता की भावना को बढ़ावा देना था। 10 साल के बच्चों को जुंग वोल्क, यानी जिसका अर्थ है युवा लोग, में प्रवेश करना पड़ा। 14 साल की उम्र में सभी लड़के हिटलर यूथ में शामिल हो गए। 18 साल की उम्र में वे श्रम सेवा में शामिल हो गए। मातृत्व का नाजी पंथ। महिलाओं को अच्छी मां बनने और शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कहा गया। उन्हें कई बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। प्रचार की कला। नाजी शासन ने भाषा और मीडिया का उपयोग सावधानी से और बड़े प्रभाव के साथ किया। उन्होंने यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए फिल्मों, चित्रों, रेडियो, पोस्टरों आदि का इस्तेमाल किया। मानवता के विरुद्ध अपराध। लोग दुनिया को नाजी नजरों से देखते थे और नाजी भाषा बोलते थे। कभी-कभी यहूदी भी उनके बारे में नाजी रूढ़िवादिता पर विश्वास करने लगे। प्रलय के बारे में ज्ञान। युद्ध खत्म होने के बाद ही लोगों को पता चला कि क्या हुआ था। यहूदी चाहते थे कि दुनिया नाजी हत्या अभियानों के दौरान उनके द्वारा सहे गए अत्याचारों और पीड़ाओं के बारे में जाने। वे बस जीना चाहते थे, भले ही कुछ घंटों के लिए, ताकि वे दुनिया को नरसंहार के बारे में बता सके। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।